हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इससे पहले हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर सर्कुलर पोर्शन है तो उसके लिए उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है वो हमें पता है। क्या होता है वो? सेंटर पर। तो सेंटर पर हमने देखा था दैट वाज बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I/r टाइम्स सेंटर है तो टोटल एंगल सेंटर पे 2 पाई बनाता है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जा रहा है म्यू नॉट I/2r, ये हमें पता है। लेकिन सेंटर पर नहीं बल्कि इसी सर्कल पे निकालना है, इसी सर्कुलर पोर्शन के लिए सेंटर पर नहीं, सेंटर से थोड़ा दूर उसी के एक्सिस पे। तो सबसे पहले तो समझना होगा एक्सिस होता क्या है भाई साहब। एक्सिस ये होता है, मान लीजिए ये सर्कुलर रूप है और इसके सेंटर से अगर हम एक लेंगे तो ये जो होगा ये उसका एक्सिस कहलाएगा, यही एक्सिस है। और इसी एक्सिस पर कहीं भी आगे पीछे यहाँ कहीं भी अगर हमें निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस पे तो थोड़ा आसान है बाकी किसी भी पॉइंट के कंपेयर में, ये थोड़ा आसान है। तो यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आसान है, बाकी जगह पर बहुत डिफिकल्ट है। बाकी जगह की अगर बात करें तो बहुत डिफिकल्ट है। कैसा होता है देखिए, बाकी जगह पे तो एक मैंने सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, फील्ड लाइंस होता है, वो क्या होता है देखिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये करंट आपका कैरी कर रहा है ये, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ध्यान से देखिएगा तो ओनली ये वाला लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है। तो इसके सेंटर पर तो हमने देख ही लिया कैसे निकलता है, बाकी किसी भी पॉइंट पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। वही यहाँ पे अभी देखेंगे, इसी को एक्सिस बोला गया है, एक्सिस। इसी पॉइंट पर निकालना है। क्लियर हो गया कि इसके एक्सिस पे थोड़ा सा ज्योमेट्री को अच्छे से समझना होगा कि एक्सिस पर एक पॉइंट पी लिया हम, जो कि कितने डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे। एक्स डिस्टेंस पर कहाँ से? सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पे, ये सेंटर है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हमने ले लिया पॉइंट पी, और इसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं कहीं भी। तो ऊपर में हमने एक एलिमेंट ले लिया डीएल लेंथ का, ये डीएल लेंथ का एलिमेंट है। डीएल क्या होता है? डीएल का कॉन्सेप्ट है कि ये टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। तो डीएल ले लिया, दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखाते हैं, मैथमेटिकली इट इज़ वेरी स्मॉल। अब इस डीएल एलिमेंट से यहाँ से हम लोग इस पी पॉइंट को जोड़ते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बायट-सावर्ट लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं इस पर। तो जोड़ेंगे तो डीएल जो होगा उस पर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल पे टेंजेंट होगा इस तरह से। और अगर आप ठीक से ज्योमेट्री को एनालाइज कीजिएगा तो इस पॉइंट से इसको जो जोड़े हैं वो और ये जो टेंजेंट है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस तरह से बनता है। ऐसे आप ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, बट देखिए ये 90 डिग्री बनता है। आप बना करके एक मॉडल चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्यों 90 डिग्री बनता है? उसका रीजन ये है कि ये जो एक्सिस है ये इस लूप के परपेंडिकुलर है। अगर इस लूप को ध्यान से देखिए तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये जो लाइन है जो डीएल एलिमेंट, वो तो इसी प्लेन में ना है, इसी प्लेन का पोर्शन है। यहाँ पर लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं भी लीजिएगा, इसी प्लेन का पोर्शन है। तो इस प्लेन के ऊपर में तो ये आपका 90 डिग्री बनाएगा ही। सब जगह प्लेन में 90 डिग्री नहीं बनाएगा, लेकिन ये जो टेंजेंट है वहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा, ये एंगल। अब ये एंगल बोलिएगा तो ये एंगल तो 90 नहीं भाई, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला तो ये प्रॉब क्लियर हो गया कि डीएल विल मेक 90 डिग्री विद दिस डिस्टेंस रेडियस वेक्टर आर। इसको समझ लीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तब समझ में आएगा आगे क्या कैसे होगा। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे बायट-सावर्ट लॉ का, तो पॉइंट पी पर ड्यू टू एलिमेंट डीएल, तो डीबी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, मतलब साइन 90, क्यों हुआ 90 बता दिए, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, साइन 90 हो गया, आर स्क्वायर। अब दूसरा क्या है सिचुएशन कि ये एलिमेंट यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, इस पोर्शन में कहीं भी हो ये एलिमेंट, ये आर चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास बच गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया, साइन 90 हो गया, तो केवल डीएल रह गया। क्लियर? अब इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो देखना पड़ेगा कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में होगा, तभी तो इंटीग्रेट हो पाए, तभी सब छोटे छोटे को एक साथ जोड़ सकते हैं स्केलर की तरह, अदरवाइज तो वेक्टर हो जाएगा। तो डायरेक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर डीबी के लिए तो डायरेक्शन जो होगा वो आर पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और डीएल पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए।
तो डीएल और आर दोनों पे, तो आर पे परपेंडिकुलर होगा, डीएल पे परपेंडिकुलर होगा, तो डीएल ये है, डीएल पे परपेंडिकुलर ये हो गया, ये देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, आर पर भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये हो गया, देखिए आर पर भी परपेंडिकुलर, आर और डीएल जिस प्लेन में ये और ये है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, बस इतना ही तो करना है। अब ध्यान दीजिए कि आपका ये और ये एक प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह काम कर रहा है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है और इसके साथ भी एंगल 90 डिग्री है, बस इतना ही था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लियर हो गया कि इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, और ये 90 डिग्री, क्लियर हो गया। डीबी, अब यहाँ पर डीबी है तो दूसरे किसी एलिमेंट के लिए लीजिएगा तो देखिएगा कि भाई साहब नहीं, दूसरे किसी एलिमेंट के लिए ठीक इसी का अपोजिट एक एलिमेंट लेते हैं, इसी का अपोजिट यहाँ पर, तो इसके लिए जब आप जोड़िएगा तो ये तो नहीं बनाएगा आपको 90 डिग्री सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हमको दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, फिर इसको और इसको आप तो एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा एंगल हमने ले रखा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए, यहीं पर ट्रिक है, सब कुछ है। इसको आप एक एक्सियल कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए और एक उसके परपेंडिकुलर ब्रेक कीजिए, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बी कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं डी बी साइन थीटा। इसी तरह से इस वाले एंगल को भी लिख सकते हैं डी बी साइन थीटा, तो डी बी साइन थीटा नीचे वाले का भी ब्रेक हो जाएगा डी बी साइन थीटा कॉस थीटा में, ये हो जाएगा डी बी कॉस थीटा। डी बी क्यों लिखे हैं, क्योंकि एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग के पास कुछ दिखाई दे रहा है अच्छा चीज, वो ये कि इस एलिमेंट और ठीक इसी के अपोजिट एलिमेंट की वजह से डी बी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। तो जब टोटल करने कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसके अपोजिट में तो करंट होगा ही, वो इसको कैंसिल कर देगा। इसका मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डीबी 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 ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसका केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब कि इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड केवल एक्सिस के अलोंग ही रहेगा, ठीक है, वर्टिकली नहीं मिल रहा है कहीं। तो जब एक यूनिक डायरेक्शन मिल गया ये डीबी साइन थीटा, अब हम डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डीबी साइन थीटा को, मैंने डीबी बी अलोंग एक्सिस, बी एक्सिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड में इक्वल टू डीबी साइन थीटा, और इसको हम लोग कर लेंगे। अब डीबी तो हमें वहां से पता है, साइन थीटा मिल गया तो कर लेते हैं। अब तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर स्क्वायर डी बी, डी एल भी लिख लेते हैं, और डी बी साइन, डी बी नहीं सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा ये हो गया, बस और कुछ नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, सारा चीज कांस्टेंट है, डी एल भी कांस्टेंट है, किसी भी एलिमेंट के लिए थीटा भी सेम रहेगा, थीटा तो वेरी करेगा नहीं। तो जो बी एक्सिस हो जाएगा, बी अलोंग एक्सिस इक्वल टू सिंपली इसका इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी एल। अब इसमें सब कांस्टेंट है तो डीएल को केवल इंटीग्रेट करना है, बाकी सारा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो डीएल का इंटीग्रेशन मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू 2 पाई कैपिटल आर, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसमें थीटा भी है, कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी है, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको एक वेरिएबल में कीजिए। साइन थीटा और स्मॉल आर जो है उसको भी नॉर्मली हम लोग इस और इस टर्म में लाते हैं, तो इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, ठीक है। ये किस लिए, क्योंकि ज्यादा वेरिएबल रख के क्या फायदा है झूठ मूठ का, जबकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो साइन थीटा इजकल टू आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आर इजकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। b इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, ये हो गया साइन थीटा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर रखते हैं, और साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आर बाई आर स्क्वायर था तो ये कट जाएगा, आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ स्क्वायर रूट रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा के लिए। अब इसको अगर ध्यान से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो म्यू नॉट बाई 4 आई, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 3/2। ठीक है, 3/2 क्यों हो गया? इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ 3/2। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकला एक्सिस पर किसी भी एक्स डिस्टेंस पर आर रेडियस की सर्कुलर लूप करंट कैरिंग के लिए आई करंट फ्लो हो रहा, निकल गया, वेरी सिंपल। इसका एक स्पेशल चीज है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, वो ये है कि इफ कैपिटल आर इज मच मच लेस देन एक्स, मान लीजिए कि लूप बहुत छोटा सा है, छोटा सा लूप की वजह से किसी डिस्टेंस मैंने काफी दूर डिस्टेंस पे यहाँ पर हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो उसका एक्सप्रेशन में कुछ अजम्पशन लिया जा सकता है, आर को इस एक्सप्रेशन में नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो वो क्यों कर रहे हैं? नेग्लेक्ट करने से कुछ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन आता है, इसी के लिए कर रहे हैं। b इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आई बाई आई 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही। अब r को नेग्लेक्ट कर दिए तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर r को नेग्लेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 3/2 मतलब एक्स क्यूब। और पाई आर स्क्वायर जो है इसको हम लोग एरिया बोलते हैं, एरिया वेक्टर। और आई इंटू एरिया को हमने पढ़ा हुआ है कि आई इंटू एरिया जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट बोले हुए थे इसको। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट बोले हुए थे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक चीज समझ आ रहा है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई, ध्यान से देखते जाइएगा, 2i तो रहेगा ही, और ये म्यू हो जा रहा है डिवाइड बाई एक्स क्यूब। म्यू नॉट बाई आई 2 म्यू बाई एक्स क्यूब, आई नहीं रहेगा, आई तो हट गया क्योंकि आई म्यू में है, म्यू बाई एक्स क्यूब ये हो गया। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो एक्सप्रेशन आया ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल म्यू, वो ठीक मिलता जुलता एक्सप्रेशन है जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी यही एक्सप्रेशन आता था। अगर कोई डाइपोल है और उसके एक्सिस पे हमें निकालना है, डाइपोल एक्सिस पे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसा ही एक्सप्रेशन था। इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से डिनोट किया जाता था और हमारे पास ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन आता था। क्या एक्सप्रेशन आता था? कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हो जाता था 2p बाई k टाइम्स k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k टाइम्स 2p बाई आर क्यूब, ऐसे आता था 2p बाई आर क्यूब। यहाँ पर आ रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई मतलब k हो गया, और यहाँ भी इसको अगर कांस्टेंट की तरह ये इसको अगर कांस्टेंट लिखें तो यहाँ भी आ रहा है k 2 म्यू बाई आर क्यूब मतलब एक्स क्यूब, ये आ रहा है। तो इसको हमने क्यों दिखाया? क्योंकि जो छोटा सा सर्कुलर लूप होता है वो आपको किस तरह बिहेव करता है? एक मैग्नेटिक छोटा टाइनी मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। मतलब ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये टाइनी लूप, छोटा सा लूप, वो एक्चुअली ये लूप है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक पोल, ये लूप को रिप्लेस किया जा सकता है एक छोटे मैग्नेट से। ये छोटा मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है और इसके एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वो इस तरह से बिहेव करता है। इसीलिए ये एक्सप्रेशन निकाला गया सिखाने के लिए, बुक्स वगैरह में भी है, बहुत जगह है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 म्यू बाई एक्स क्यूब। क्लियर हो गया? ओके, तो ये जो हमने पढ़ा उसमें डायरेक्शन किस तरफ आएगा ये कैसे पता चलेगा? तो मान लीजिए कि अगर ये इस तरफ है, यहाँ पर हमने करंट नहीं दिया, जैसे ही बता दिया कि फील्ड इस तरफ लग रहा है, तो लेकिन देखना चाहिए पहले करंट का डायरेक्शन, उसके बाद ही बता पाएंगे। तो करंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो आप स्क्रू रूल यूज कीजिए या जो भी रूल, यहाँ पर जो डायरेक्शन जैसे निकालते हैं वैसे निकालिए। ठीक है, कर्ल को चारों फिंगर को इस तरह घुमाइए, यहाँ पर अंगूठा का डायरेक्शन इधर आएगा, इधर आएगा, मतलब यहाँ पर फील्ड एक्सिस में राइट की तरफ है, यहाँ राइट की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर राइट है तो यहाँ भी राइट होगा इस वायर की वजह से। यहाँ अगर लेफ्ट अंदर की तरफ आ गया तो फिर मान लीजिए इधर कहीं भी अंदर इस तरफ हो जाएगा, ये आपको। और दूसरा है कि अगर आप इसको, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इधर से देखिए, इधर आंख डाल दीजिए और यहाँ से देखिए, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये आपकी तरफ आ रहा है, और अगर ये क्लॉकवाइज लग रहा है तो आपसे दूर जा रहा है। ये भी एक है देखने का तरीका। क्लियर हो गया? एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है।